नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में महासाध्वी हेमा रेड्डी मल्लम्मा की 600वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री राम सेना का दबाव, बोम्बे ने लाउडस्पीकर नियम सौहार्दपूर्ण लागू करने का किया संकल्प। बसवराज बोम्बे आज दिल्ली दौरे पर है, वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। सरकार अतिथि शिक्षकों को कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह देती है। 24 घंटे के अंदर पंजाब के मोहाली में दूसरा ब्लास्ट। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी, नाराज हार्दिक पटेल से कर सकते हैं मुलाकात। पाटीदार नेता ने की है मांग। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। आज बीदर शहर में महासाध्वी हेमा रेड्डी मल्लम्मा की 600वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिला प्रशासन, जिला पंचायत और कन्नड़ा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आज जयंती मनाई गई। आज शहर में एक भव्य जुलूस धूमधाम से निकाला गया, जो शहर के पापनाश मंदिर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहर के बाहरी क्षेत्र में मनहल्ली सड़क पर स्थित हेमा रेड्डी मल्लम्मा समुदाय भवन पहुंचा, जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक रहीम खान, इंडस्ट्रियल निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली और वरिष्ठ पत्रकार महिपाल रेड्डी सेडम ने उपन्यास दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी किशोर बाबू सहित अन्य उपस्थित रहे। शहर से सटे अमलापुर ग्राम में रहे हेमा रेड्डी मल्लम्मा मंदिर में पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना आदि की गई, जिसमें हेमा रेड्डी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रतिवर्ष महासाध्वी हेमा रेड्डी की जयंती 10 मई को मनाई जाती है। हेमा रेड्डी मल्लम्मा का जन्म 14वीं सदी में वीरशैव रेड्डी समाज में हुआ था, जो भगवान शिव की भक्त हैं। मल्लम्मा का भव्य मंदिर आंध्रा के कर्नूल जिले में स्थित है, जिसको कर्नाटक के वीरशैव रेड्डी समाज ने निर्माण किया है। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अध्यक्षರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, 10 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಹಾರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಜಾಗದಾಗ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಮ್ಮ. ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು 10-20 ಕೋಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 20 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ನಾನು 100%. 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಭವನ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯು ಅಮೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 100% ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಅವರೇ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾದ ಹೆಮ್ರೆಡ್ಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಜಯಂತಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಜಯ ಹೊಡೆದು ಮನೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶರಣ ಹೇಳೋದು, ಮೈಪಾಲ್ ಹೇಳೋದು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ ಹೆಮ್ರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಜಿಯವರ ಆದರ್ಶ ತತ್ವ ಇದು ನಾವು ಏನಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು. ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗಂಡನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ
औराद में महासाध्वी हेमा रेड्डी मल्लम्मा की 600वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में शहर में एक जुलूस निकाला गया जो शहर के मुख्य चौराहों से गुजरा। तहसीलदार अरुण कुमार ने मल्लम्मा के चित्र पर मालार्पण करके पूजा आदि की। इसके अलावा एक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य उपन्यास विजयलक्ष्मी कौडगे ने दिया। इस अवसर पर रेड्डी समाज के अध्यक्ष शंकर रेड्डी सहित अन्य उपस्थित रहे। औराद से अलीम पाशा का कवरेज। ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 1,96,000 ಶರಣರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕರಂತೆ ಎಕ್ಕಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕನ ಆ ತಾಯಿಯ ಆದರ್ಶ ಬದುಕು, ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ನಿಟ್ಟಿನ ಆ ದಾರಿ, ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ ಶರಣಿ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಸಹಿತ ನಡೆದು ಬಂದದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಂದಗಳಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಾಯಿ ನಮ್ಮದು ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು. अब देखते हैं समाचार राज्य की। हिंदुत्व समूहों द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सौहार्दपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। उनका बयान तब आया जब श्री राम सेना और अन्य दक्षिणपंथी समूहों ने सुबह सुबह मस्जिदों से अजान की आवाज को काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजन बजाए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज मंगलवार को दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने अपनी वापसी की यात्रा को खुला रखा है। अपने यात्रा कार्यक्रम के अनुसार बोम्मई का विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। बाद में वह इस साल नवंबर में होने वाली वैश्विक निवेशक बैठक इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से ऐसे समय में राज्य में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया है जब दक्षिणपंथी समूहों ने सोमवार को मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू किया। विपक्ष के उपनेता यूटी खादर, राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन, शांतिनगर के विधायक एन.ए. हारिस और एमएलसी नसीर अहमद ने बोम्मई के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि शांति, सद्भाव और भाईचारे का अत्यधिक महत्व है। यहाँ कोई धर्म, जाति या पार्टी नहीं है। खादर ने संवाददाताओं से कहा कि हमें और हमारे बच्चों को खुशी से रहना चाहिए और सरकार को इसके लिए माहौल बनाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 7,500 रुपए प्रति माह के रूप में कम वेतन दिया जाता है और वित्त विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अधिकांश सरकारी स्कूल अतिथि शिक्षकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक शिक्षा विभाग DPI ने 27,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। 1,833 पर रायचूर में सबसे अधिक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इसके बाद कलबुर्गी में 1,743, यादगीर में 1,623, चिक्कोड़ी में 1,355 और विजयपुरा में 1,157 है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मानदेय बढ़ाने के उनके अनुरोध को वित्त विभाग पहले ही ठुकरा चुका है, लेकिन मंत्री ने हार नहीं मानी और एक और प्रस्ताव भेजा। इसके बारे में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग एक सूत्र ने कहा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी प्रथम श्रेणी के कॉलेजों में अतिथि व्याख्यान के लिए मानदेय बढ़ाने के बाद से सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक बेहतर वेतन की उम्मीद कर रहे हैं। अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर 13,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दिया गया है। DPI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त विभाग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को कम से कम 2 बार ठुकरा दिया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। इस समय एक बड़ी खबर पंजाब के मोहाली से आ रही है, जहां पर 24 घंटे के अंदर दूसरा धमाका हुआ है। समाचार एजेंसी A9 ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस बार धमाका इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हुआ है। हालांकि एसएसपी विवेक सोनी ने किसी भी दूसरे विस्फोट की मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। विशेष रूप से मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय के बाहर विस्फोट होने के बाद से केंद्रीय खुफिया विभाग पहले से ही हाई अलर्ट पर है। घटनास्थल से मिले दृश्यों में एनआईए अधिकारियों को क्षेत्र की जांच करते हुए दिखाया गया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अभी तक पंजाब पुलिस ने आधिकारिक तौर पर दूसरे विस्फोट पर कोई बयान जारी नहीं किया है। राहुल गांधी चिंतन शिविर से पहले इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। वो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच ऐसी संभावना जताई गई है कि
वह पार्टी के असंतुष्ट नेता हार्दिक पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। शक्तिशाली पाटीदार समुदाय के नेता और गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल अपने पार्टी नेतृत्व को चिंताजनक संकेत देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ बातचीत की। उनकी सत्तारूढ़ भाजपा के साथ बातचीत की अटकलों के बीच अपने ट्विटर बयानों से कांग्रेस और पार्टी चिन्ह हटा लिया था। कृष्णा चौहान फाउंडेशन द्वारा लेजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स का आयोजन अंधेरी मुंबई के मेयर हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर फिल्म जगत के जाने माने हस्तियां, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। मयूर संवाद दैनिक पेपर एवं टीवी चैनल रिपोर्टर संत कुमार गोस्वामी को विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर अंग वस्त्र और प्रस्तुति पत्र दिया गया। गोस्वामी को उनके सभी चाहने वाले लोगों ने बधाई दी। कश्मीर के देवसर को पेयजल का फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई थी, लेकिन पंप में खराबी के कारण शुद्ध पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे शहरवासियों को पिछले 2-3 सप्ताह से दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इससे बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। कश्मीर से रजा शफी की रिपोर्ट। जो हमारा यहाँ पे पीएचई का डिपार्टमेंट है, उनका जो फिल्ट्रेशन प्लांट है कस्बे देवसर में 10 दिनों से बैठा हुआ है और हमने वहाँ का दौरा किया और हमने देखा वहाँ पे ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वहाँ का कुछ उनको मीटर सिस्टम था वो जला हुआ है। लेकिन 10 दिनों से पीएचई डिपार्टमेंट ने कोई अवेयरनेस नहीं दी लोगों को कि पानी उबाल के पियो, किसी को पता ही नहीं था। जब हम आज मौके पे गए, मैंने तहसीलदार साहब को भी बोला, मैंने भेमू साहब को भी बोला, मेडिकल टीम भी आया और वहाँ से सैंपल उठाया गया। मैं देवसर के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी बिजली का कोई फॉल्ट होता था ये पीएचई डिपार्टमेंट हमें यही गंदा पानी पिलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इलाका बीमार है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, टाइफाइड है। तो मैं इस हिसाब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो जो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे जनसेट दिया है, 40-50 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किए हैं, तो वो बेकार पड़ा है, आपने खुद भी देखा है। तो मैं देवसर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ और पीएचई डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ, हम टाउन। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करने के बाद उनकी जमकर तारीफ की। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि भगवंत मान घमंडी नहीं है और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस और अकालियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के पास अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के लिए समय नहीं था। कांग्रेस नेता सिद्धू ने पंजाब सिविल सचिवालय में मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, मैं यहाँ पंजाब की तरक्की के लिए आया हूँ। मैं मुख्यमंत्री साहब के बारे में क्या कहूँ, उनमें कोई अहंकार नहीं है। वे आज भी वैसे ही हैं जैसे 10 से 15 साल पहले और 6 महीने पहले थे। सिद्धू ने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक थी। आजम खान को आज हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर भाजपा नेता एवं वादी आकाश सक्सेना ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आजम खान को जमानत मिली है, बेल नहीं। अब यह लड़ाई अब और मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। आजम खान को उनके किए की सजा मिलेगी। संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आजम को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं और जिस तरीके से ये लड़ाई, जो सामाजिक लड़ाई एक शुरुआत की थी, तो उसी तरीके से इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे और एक बार ऑर्डर उसका जो आ जाए उसको एक बार स्टडी कर लें और अगर होगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्योंकि मुकदमे जिस तरीके से दर्ज हुए हैं उन पर लगातार उनको बेल भी मिल रही है और मगर वो नाराज़गी भी जता रहा है उनके परिवार के लोग के जबरन फांसा जा रहा है? नहीं, कानूनी लड़ाई है, इसको इस तरीके से कहना बिल्कुल गलत है और इनको अपना पुराना समय याद करना चाहिए जब रामपुर के गरीब और जो रामपुर के एक ऐसे तबके को इन लोगों ने जो फर्जी मुकदमे में फांसा था, तो इन लोगों को अपना याद करना चाहिए। आज तो हर मुकदमा अपने आप में बहुत मजबूत है और हर मुकदमा पेपर एविडेंस के आधार पर। तो क्या अभी आजम खान जेल में ही रहे हैं? अभी देखिए, अभी एक मुकदमा अभी और रह गया है जिसमें सेम धाराएं हैं, 467, 68, 71 जो धाराएं हैं उसी में मुकदमा है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में कल डेट लगी है, देखते हैं आगे क्या रहता है। श्रीलंका सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग में जल रहा है। गुस्साई जनता ने राजपक्षे परिवार की सरकारी ही नहीं पैतृक और पारिवारिक संपत्ति पर भी हमला किया और आग लगा दी। इस दौरान एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी स्वाहा हो गई। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। हिंदी फिल्मों में डेब्यू को लेकर महेश बाबू ने दिया बड़ा बयान। बोले, यहाँ के लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के।
युवराज का बड़ा खुलासा, बताया कैसे चैपल एपिसोड के कारण धोनी के सामने गया उनका भारत की कप्तानी करने का सपना। अब देखते हैं समाचार बाजार की। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट से ग्राहकों की खुली किस्मत, अब 30,115 रुपए में करे खरीदारी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में महासाध्वी हेमारेड्डी मल्लम्मा की 600वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री राम सेना का दबाव, बोम्बे ने लाउडस्पीकर नियम सौहार्दपूर्ण लागू करने का किया संकल्प। बसवराज बोम्बे आज दिल्ली दौरे पर है, वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। सरकार अतिथि शिक्षकों को कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह देती है। 24 घंटे के अंदर पंजाब के मोहाली में दूसरा ब्लास्ट। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी, नाराज हार्दिक पटेल से कर सकते हैं मुलाकात, पाटीदार नेता ने की है मांग। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।